thank you all of you being here with us, and thank you, Bossing, especially for being here with us, uh, taking out time from your busy schedule. I can totally understand your profession demands your much time. So thank you so much, Bossing. No worries. Thank you for having me. Okay. The one good thing I like about Basim is he's taking extra care of extra precautions about Corona and he's still wearing mask. That is very good, Basim. Good to see that. Thank you. Okay, for intro of Basim Nasser, I would like to tell all of you that Basim Nasser is Youth Minister for Student Affairs, Youth Minister for Foreign Affairs, Youth Minister for Law and Parliamentary Affairs as well. Also, beside all that, he also served as district leader NYA Sialkot. Um, um, to add more to it, he is also one of official spokesperson of a National Youth Assembly. He appeared at many shows, and one of my favorite show was Basim, where you uh, went to the show in PTV, I guess somewhere, and you talked about uh, हम चाय भी बहुत अच्छी पिलाते हैं. I clearly remember that show as well. So basically, it was like the anchor asked me about the negotiations between the Pakistan and India. So I was like, we are good with the table talk. However, our team is fantastic too. So it was like that. Yeah, I remember that. Okay. Uh, so, Basim, you're currently working with a law firm. Although our today's topic is about leadership, you tell us about your what you are currently doing with with the law firm, and then we will head towards our topic of leadership. Okay. Right. So basically, I'm currently working with the law firm that's called AR and Co. It's based in Islamabad. तो Okay. इसको बेसिकली जो लीड कर रहे हैं हमारे बॉस हैं बैरिस्टर शुएब रज़ाक एंड Okay. उनके साथ बेसिकली इज माय बॉस एंड अलोंग विद हिम इट्स मिस्टर सुबान हयात सो इसके अंदर ऐसा था कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि हम लीडरशिप का आज टॉपिक है मैं कोई लीडर तो नहीं हूं लेकिन मैं आपको बताऊं डाइवर्सिफिकेशन जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैं अभी अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि मेरी एक रूटीन थी बड़ी डिफरेंट किस्म की आई यूज टू स्लीप एट अराउंड 4 AM नाउ आई यूज अभी आजकल के टाइम में मैं 4 बजे सुबह के उठता हूँ काम के लिए तो Hmm. डाइवर्सिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट दूसरी चीज Yes. ये होती है मैं आपको एक सही बात बताऊं कि आपकी मॉडर्नाइजेशन के साथ ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट बहुत अच्छी चीज होती है आपके अंदर होना जैसे कि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के अंदर बात ये है ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के अंदर बात ये है कि मैं हमेशा से सोचता था कि जो एक टीचर और मेंटोर का एक रिलेशनशिप होता है ना आपके दरमियान या एक आपका और टीचर का एक रिलेशनशिप वो सिर्फ स्कूल की हद तक नहीं होता है या किसी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की वो जिंदगी के हर मराइल हर फेज के अंदर होता है आप किसी लॉ ऑफिस में जाते हैं किसी लॉ फर्म में जाते हैं आप उधर जाते हैं 9 to 5 अपने घंटे पूरे किए वापस आ गए मेरे ख्याल से वर्थ ये वर्थ नहीं है मतलब ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं हमारा क्या होता है कि आपको कोई मोटिवेशन चाहिए होती है अभी इलॉन मस्क ने जब अभी अपना स्पेस वाला वो प्रोग्राम कर रहा था उसकी बड़ी Yes. अच्छी बात थी। उसने ये बात की उसने कहा कि अगर हम इसको हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो ये पूरा का पूरा जो इसका बेसिकली क्रेडिट है मेरी पूरी टीम को जाएगा मगर अगर हम किसी भी एस्पेक्ट में फेल होते हैं तो सारा फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर लूंगा ये बहुत बड़ी Hmm. बात थी ये बहुत बड़ी बात थी हम सबके सीखने के लिए इसी तरह अगर हम Indeed. लॉ बात करें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन आई स्टार्टेड जब मेरा पहला दिन था तो हमारे जेहन में होता है कि यार हम एक बहुत जबरदस्त यूनिवर्सिटी से अपनी जो लॉ की स्टडीज हैं वो हमने की और साथ में हम फर्म पे भी काम कर रहे हैं तो हमें बड़ा कुछ पता होगा तो टू बी वेरी ऑनेस्ट जो आप जिस दिन ज्वाइन करते हो लॉ फर्म आप जीरो होते हो आपने सीखना होता है फ्रॉम स्क्रैच चाहे वो Yeah. ड्राफ्टिंग चाहे वो ड्राफ्टिंग हो चाहे आपने एडवोकेसी को बेहतरीन से बेहतरीन करना हो तो मेरे जो बॉस है बेसिकली ही शोड लॉट ऑफ ट्रस्ट उनके जो कुछ हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे थे ऑब्वियसली मैं केसेस का इधर भी जिक्र नहीं कर सकता लेकिन जो भी हाई प्रोफाइल केसेस थे ही टुक मी ऑन बोर्ड उसके ऊपर उन्होंने मुझे कहा यार आप काम करो इन सारी चीजों को करो तो जो मोटिवेशन है ना इट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट दूसरी बात आती है कि हमने ये बात की लॉ फर्म की अब हम अगर कुछ लीगैलिटीज की बात करें तो मैं आपको उस पर कन्वे करना चाहूंगा तो आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं ठीक है बिल्कुल. Okay, Basim, I know you personally, but most of our participants does not know you that well.
I can tell that whenever I brought an idea in front of Basim, he used to be person that who used to say that boss, this is perfect. You must do it. You do it. You should do it. Like when we conducted that Talim Eid protest over there in F6 in front of Press Club, and every occasion Basim was so supportive in everything. He believed that you whatever idea you have in your mind, you must execute it. There's no time for delaying it or just pending it, holding it for a better time. It's time to just do it on the time. Okay, Basim, so we will just begin with our leadership. Sure, sure. Okay. Basim, being a lawyer, being an emerging lawyer, being a law student as well, uh, can you just highlight the importance of legal system for understanding of youth, like how they can do, how much it's important for them to understand the importance of legal matter in their everyday life, in fact, because obviously a leader needs to follow a proper footstep, a proper legal system, so that they cannot be later accused of something wrongdoing or anything like that. First of all, we have to think about it that the legal system is a base of a country, and it's basically a connection between a country and other countries. इसकी मैं आपको छोटी सी Yes. एग्जांपल, पाकिस्तान के अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज कोडिफाइड व्हिच मींस इट्स रिटन। जैसे इंग्लैंड का है वो Yes. अनकोडिफाइड है, वो रिटन नहीं है। मजे की बात किधर आती है? मजे की बात यहाँ आती है कि पाकिस्तान के अंदर हम बेसिक एक बहुत ज्यादा सुनते हैं लोगों से, यार कोर्ट कचहरी से बचो, कोर्ट कचहरी के मसले में मत पड़ना, Exactly. Yes. तो यार छोड़ो, क्या करना है जाके। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारी सोच के अंदर। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की बेस है। आपके जितने भी लॉज हैं पार्लियामेंट में भी जो बनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए बनते हैं। अब अगर जी। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 4 की बात करें, आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं किसी के लिए भी इसको बिल्कुल प्लेन ड्राई और बोरिंग नहीं बनाना चाहता कि मैं आर्टिकल्स बता रहा हूँ और पढ़ पढ़ के कहीं से बताता जाऊंगा। मैं बड़े इजी वर्ड्स में इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और हम रिलेट करेंगे इन सब चीजों को। देखिए, जी बात जी ये बात। है, आर्टिकल 4 जो है दैट गिव्स यू राइट, वो एक बताता है इसमें कि राइट ऑफ द इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि आपने कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है या चाहे कोई भी बंदा है, एक कॉमन पर्सन है, आपने सबको डील करना है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। जो लॉ कह रहा है आपने उसके मुताबिक चलना है। अब इधर बात यह आ जाती है कि लोगों का फिर परसेप्शन, परसेप्शन और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। परसेप्शन क्या है? मैं कोई एंटाई इंडिया नहीं हूँ, मैं इंडिया का कोई मतलब बहुत ज्यादा एंटाई नहीं हूँ, लेकिन परसेप्शन क्या था? इंडियन अवाम को बताया गया कि हमने पाकिस्तान पे हमला कर दिया और पता नहीं कितने बंदे मार दिए। जी। मुझे इतना अफसोस हुआ ये बात सुन के, और उनके हमले से भी मुझे बहुत अफसोस हुआ। क्यों? उनने परसेप्शन ये बनाया कि हमने पाकिस्तान में हमला किया और लोग मार दिए, बट द रियलिटी वाज कि हमारे दरख्त और कुछ कुछ बर्ड्स वगैरह हमारे इन्होंने शहीद कर दिए और मार दिए थे। अब देखिए, एक मुल्क के बिल्कुल। दरख्त, हमारे दरख्तों के ऊपर हम कितना काम कर रहे हैं। उन्होंने मिलियंस, यस। अपने मिलियंस ऑफ रुपीस के वो एमुनेशन से हमारे दरख्त शरख्त तबाह कर दिए। तो हमारे लिए तो इंसानी जान तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन दरख्त भी बड़े इंपॉर्टेंट है। सो माई क्रक्स वाज एग्जैक्टली। कि परसेप्शन दिया कि हमने पाकिस्तान पे हमला करके लोगों को मारा, तबाह कर दिया। इन रियलिटी लोगों के बजाय सिर्फ कुछ दरख्त तबाह हुए थे। इसी तरह एक या। परसेप्शन इसी तरह एक परसेप्शन है कि जो कानून है वो अमीर के लिए कुछ और गरीब के लिए और है। इसके अंदर प्रॉब्लम किधर आता है? प्रॉब्लम इधर आता है कि आपके पास तो प्रेसिडेंट मौजूद है। आपके मुल्क के अंदर अगर देखा जाए, आपका जो लीडर होता है, आपकी जो स्टेट का लीडर है, दैट्स द प्राइम मिनिस्टर। वो मतलब एक पावरफुल बंदा होता है। आपके कोर्ट्स ने तो जी। प्राइम मिनिस्टर नाहल किया, उतारा आपके कोर्ट्स ने लीगली, ठीक है ना? तो इसके मेक अंदर ये सेंस। बात तो इसके अंदर ये बात नहीं है कि कोर्ट्स आपको कोई रेमेडी नहीं देते हैं, कोर्ट्स में आपकी सुनवाई नहीं होती। दूसरा परसेप्शन आता है कि हमारे पास तो पैसे नहीं, हम किस तरह केस लड़ेंगे। आपको स्टेट या। आपको स्टेट फ्री वकील प्रोवाइड करती है। अगर आपका कोई भी केस है, आपके पास पैसे नहीं है, आपको स्टेट वकील देगी जो कि आपका केस लड़ेगा। नंबर 2, मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा, आप आर्टिकल 25 के ऊपर आ जाए। आर्टिकल 25 क्या कह रहा है? आर्टिकल 25 ये कह रहा है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, कि जो सारे सिटीजन्स हैं वो जी। इक्वल है। अगर हम पिछले आर्टिकल की लाइट में देखें तो उसी को अगर एक्सटेंड किया जाए कि सारे सिटीजन्स इक्वल है, हमारे ज़हन जी। में एक चीज आती है। मैं आपको ऑनेस्टली ये बात बता रहा हूँ, बस ये बात आप हमेशा सोचो और इस पे बड़ा गौर करना।
हमारे ज़हन में आता है अगर कोई पावरफुल है पाकिस्तान के अंदर, यार उससे पंगा मत लेना, बेशक वो गलत है। ये गलत सोच है। टेक देम टू द कोर्ट्स। अगर कोई बंदा गलत है, आप यस उनको में लेके जाएं। और इसके अंदर प्रॉब्लम किधर आता है बात, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम इधर आता है कि स्कूल, जो हमारे स्कूल बेसिक्स पढ़ाई हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है? उस पढ़ाई के अंदर हमें ये बताया जाता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं। उस पढ़ाई के अंदर हमें ये तो बताया जाता है कि बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। उस पढ़ाई के अंदर हमें ये चीज बताई जाती है कि 2x2 क्या होगा, एबीसी क्या होगी। हमें हमेशा से बचपन से आवाज से बताया गया, और आपके सारे व्यूअर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा लोअर बेस के ऊपर स्टैंड करते हैं। और वो क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमेशा हमें बताया जाता है पाकिस्तान के लिए कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ठीक है? कभी हमें बताया गया कि एफ फॉर फेथ, यू फॉर यूनिटी, डी फॉर डिसिप्लिन। और ये क्यों कहा था कायदे आजम ने? हम लोग हमेशा लीडर ढूंढते हैं, हम लीडर ढूंढना चाहते हैं, हम कोई एस्पेक्ट्स ढूंढते हैं कि हमें कोई लीडर्स मिले। हम कभी भी बिल्कुल हिस्टोरिकल में अगर जाके देखें जिस तरह पाकिस्तान बना, और जो कायदे आजम की जो जदोजहद थी, और उनकी शार्पनेस जो थी, उनकी जो शार्पनेस थी, यस अगर आप एडवोकेसी स्किल्स आप पढ़ें, टू बी ऑनेस्ट यार मैं आपको सही बात बताऊं, लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई लीडर मिल नहीं रहा, पहले कोई था नहीं, या कोई लीडर मिलेगा या ऐसे होगा, या कोई हमारे लिए आएगा। यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। मैं आपको यस बताऊं, मेरा एग्जैक्ट पॉलिटिकल फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मेरी आगे पीछे कोई पॉलिटिक्स में नहीं है फैमिली में। मैं सियालकोट में था, बिल्कुल डेली शोज देखता था, दिमाग बस ऐसी, मुझे गुस्सा बहुत चढ़ता था कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब एजुकेशन की बात नहीं हो रही, हेल्थ की बात नहीं हो रही। थोड़ा सा हम टॉपिक से हट रहे हैं, इवेंचुअली मैं उसी के ऊपर वापस आऊंगा। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बात जितने भी यंगस्टर्स, हमारे बाकी जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, जी आपके पॉलिटिशियंस का क्या काम है? आपके पॉलिटिशियंस का काम है, आपके एमएनएस का काम है टू लेजिस्लेट, आपके लिए लॉ पॉलिसी, क्या लॉ मेकिंग एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपके लिए लॉ बनाएंगे, आपके लिए वो लॉ बनाएंगे, लॉ तैयार करेंगे। मेरा ताल्लुक सियालकोट से, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, बट मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको सियालकोट की एग्जांपल देता हूँ। चाहे गवर्नमेंट वाली पार्टी, जो आपकी जो पार्टी इन पावर है, या ऑपोजिशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे शेमफुली ये चीज कहनी पड़ती है, लेजिस्लेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान होने के बजाय उनका ध्यान किस चीज के ऊपर होता है? वो नलकों के, गलियों के और इन चीजों के इफ्तिताह कर रहे होते हैं। हाँ दे आर एग्जैक्टली सड़कें गलियां नाले बनाने में और अब्बास वो ये करते क्यों हैं? वो करते इसलिए हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं। हम लोग वोट इस बात पे नहीं देते एग्जैक्टली कि हम लोग कभी भी इस बात पे एजुकेशन के वोट लिए नहीं किसने काम देते एग्जैक्टली कि एक बंदे ने हेल्थ के लिए पॉलिसी किसने बनाई, काम गरीब के बच्चे पढ़ जाएंगे, गरीब के बच्चों को हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाएंगी। हम इस बात पे वोट नहीं देते। हम इस बात पे वोट देते हैं कि फलाना पॉलिटिशियन मेरे घर आया था, किसी खुशी गमी शादी पे एग्जैक्टली का इफ्तिताह किया यस था। तो जो कॉज है ना, वो इधर है, इधर हमारी मेंटालिटी के अंदर जो हम, हमारी थिंकिंग है। दूसरी चीज ये है कि दैट्स ट्रू बस हम क्या सोचते हैं अब्बास? हम ये सोचते हैं कि जो पॉलिटिशियन है जब वो आएगा, हमने हाथ बांध के खड़े हो जाना है। नहीं, आपने क्वेश्चन करना है, उस पर उंगली उठानी है, वो आपको यस जवाब दे। ऑब्वियसली कि यार आप लॉ मेकिंग के लिए असेंबली में गए थे और आप अभी भी क्या नाम है हमें इसी चीज़ के लारे लगा रहे हैं कि आप गलियां बनाएंगे सड़कें बनाएंगे इसी चीज़ पे एग्जैक्टली लारों में रखा हुआ है आपने एग्जैक्टली Acha, the अब्बास। good thing about Basim, I want to tell you the good thing about Basim is that he calls what is wrong and he calls what right. He calls the thing that is wrong and what is wrong he calls it wrong and the thing which is right he calls it right. The case that happened in Lahore where lawyers get into a hospital and they just they throw everything on them and they burned cars over there. You see, I remember the statement you gave that whatever they did was condemnable. Like this is something that which needs courage for a leader to emerge. Like you have to call the thing which is wrong in yourself, which is being doing wrong in even in your profession. You call it wrong. How do you gather that courage, Basim? Tell us this thing as well. अब्बास टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको सही बात तो, मैं कोई इतना ज्यादा रिलीजियस नहीं हूँ, लेकिन हमारा बिलीफ है लाइफ आफ्टर डेथ पे। तो अगर हम जी उस बिल्कुल बिलीफ करें, और ऑब्वियसली हम हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हो, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ बाकी रिलीजन्स को भी, लेकिन देखिए बात यह है कि आपको रोजी रोटी, पावर, ये सब कुछ अल्लाह ताला देने वाला है, कोई और नहीं। अब अगर हम बेशक इस बेशक चीज की बात करें, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे अगर बात करूं, आई यूज्ड टू स्पीक अ लॉट इन पॉलिटिक्स और लोकल पॉलिटिशियंस की तरफ से। अभी नहीं, मैं आई यूज्ड टू बी अ किड, मतलब कोई कुछ, आई वाज इन माय टीन एज, ठीक है? उन दिनों में थ्रेट्स आया करती थी फ्रॉम लोकल, जो आपकी तंजीमें नहीं होती जो पॉलिटिक्स की,
कि यार आप मतलब इस चीजों पे क्यों बात कर रहे हो और आप इन चीजों पे क्यों बात करते हो या आप चुप हो जाए। और मैं हमेशा बोला, और इसका सिर्फ एक ही जवाब है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी फैमिली को मसले में डाल दो अपने आप को, मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब ये करो, लेकिन मेरा सिर्फ ये जवाब होता है कि आई डोंट केयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिंपल सिंपल एज दैट। इससे कोई आगे ना पीछे की बात। दूसरी चीज अब्बास इसमें ये कि आपने भी लॉयर्स वाली जो बात की ना, मैं इसलिए नहीं कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ या मैं इस प्रोफेशन की तरफ आ रहा हूँ तो मैं ये बात करने लगूं, लेकिन मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि पाकिस्तान को जिस बंदे ने बनाया, ही वॉज अ लॉयर, कायदे आजम, ही वॉज अ लॉयर, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने इतना हार्ड वर्क, ऑब्वियसली भी कोरोना के दिन और वैसे भी हमारे डॉक्टर्स को सलूट, और हर बंदा यार जो हमारे सुबह उठने से पहले रोड्स को साफ करते हैं सबको सलूट है, लेकिन मैं सिर्फ इस प्रोफेशन की भी बात कर रहा हूँ। मैंने इतनी मेहनत किसी प्रोफेशन में नहीं देखी। बहुत हार्ड वर्किंग ये जो लॉयर्स है ना, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। हमारा टीवी के ऊपर बिल्कुल कोई और परसेप्शन बना होता है। मुझे इतने जबरदस्त लोग मिले, मैं अभी मेरे साथ भी बल्कि बैठे हैं, लेकिन मैं अभी आपसे जिक्र करूंगा। आई मेट अ गाय एट माय वर्क प्लेस, असद भाई, ठीक है, असद हाशमी। इज अ लॉयर, वेरी लर्नड लॉयर, और इज डूइंग वेरी गुड जॉब। देखिए होता क्या है, होता ये कि आप जब इस फील्ड में आते हो ना, लोग आपको सिखाएंगे नहीं। आपके ज़हन में होता है आपको सिखाए ना, यार ये मेरे से आगे ना चला जाए, लॉज में ये ना हो जाए वो। दैट गाय टोल्ड मी एवरीथिंग। जो उसके पास नॉलेज था उसने मुझे बताया। मेरे बॉस के पास जो नॉलेज था, ही शेयर्ड एवरीथिंग। क्योंकि उनकी एक थ्योरी है कि आप नॉलेज शेयर जब करते हो ना किसी से, तो आपका नॉलेज कम नहीं होता। अगर हम पर्टिकुलर उस इंसिडेंट की बात करते हैं, जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, आपको पता है मैं इधर डेविल्स एडवोकेट नहीं प्ले करना चाहता, और मैं शायद आपको बहुत बुरा लगूंगा ये कहते हुए, लेकिन हर चीज की ना जहां भी आग लगती है तो फ्लेम कहीं ना कहीं से आ रहा होता है। It was a gross negligence by the doctors and the lawyers too, ठीक है। उसमें हुआ क्या, हुआ ये कि इनका जो भी मसला चल रहा था, जो भी मसला चल रहा था, वो क्या हुआ, उधर से डॉक्टर्स ने पत्थर मारे नहीं मारे, अब ये हिस्ट्री का एक वो किस्सा हो चुका है। लेकिन उसमें सफर किसने किया, पेशेंट्स ने। और आपको बताऊं सबसे अच्छी बात क्या है, मतलब अच्छी बात तो शायद ना कहे, लेकिन आप कह ले कि सेंस जो होती है बंदे के अंदर, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स जो वहां पे गए भी थे, सबको रिग्रेट था कि हुआ क्या। और मुझे पता है वो अच्छी चीज नहीं हुई थी, लेकिन रिग्रेट की एक अच्छी बात होती है। एटलीस्ट अगली दफा से इंशाल्लाह ऐसी चीजें कोई मुल्क में होंगी नहीं। We just hope so and pray as well. Okay, Basim, coming to the our topic as well of leadership. Hello, Basim, can you hear us? श्योर, कैरी ऑन, बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। Okay, okay. Basim, आपका एक नेशनल यूथ असेंबली हैज़ बीन अ सेकंड होम टू यू इन फैक्ट, तो आप हमें हमारे व्यूवर्स और पार्टिसिपेंट्स को भी बताएं कि हाउ डिड यू गेट इनटू नेशनल यूथ असेंबली एंड व्हाट करंटली यू हैव बीन डूइंग फॉर द असेंबली। ऑल्दो आजकल तो वो थोड़ा कोरोना की वजह से इतने वो नहीं हो रहे सेशंस वगैरह, लेकिन यू हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब आई नो, बट आर फॉर द सेक ऑफ आवर participants you can, if you can add up something. आवाज बात ऐसी है कि जो हमारी नेशनल यूथ असेंबली है, मैंने इसको ज्वाइन किया था अराउंड बैक लाइक 7 years ago, ठीक है। 7 years ago इसको मैंने ज्वाइन किया। इसकी जो मेरिटोक्रेसी है, जो मेरिट है, वो इतना हाई है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार मैं आपको बताऊं। मैंने इसकी एप्लीकेशन भरा। अच्छा क्यों भरा, मेरे पास ऑप्शंस क्या थे बॉस, ऑप्शंस मेरे पास ये थे, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का यूथ विंग ज्वाइन करता, और जब सियासी जलसों पे लीडर्स आते हैं उनके लिए बिजली का इंतजाम, खाने का इंतजाम, टेबल का इंतजाम, और उनके लिए जिंदा मुर्दा बात करता। दैट्स इट। आई वाज इंटरेस्टेड इन Yes. पॉलिसी मेकिंग, आई वाज इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट ड्राफ्टिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। Mm. तो नेशनल यूथ असेंबली वाज मॉक पार्लियामेंट एंड इट इज स्टिल, मतलब आज भी ऑब्वियसली। तो मैंने ये सोचा कि यार मुझे इसका पार्ट बनना चाहिए। अच्छा उसका पार्ट बनने से मुझे फायदा क्या हुआ बॉस, मैं जी, कोई फ्लॉन्ट नहीं कर रहा, बल्कि मैं मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ अपने यंगस्टर्स को। मैं बिल्कुल। एक बड़ा हम्बल बैकग्राउंड रखता हूँ, और एक हम्बल बैकग्राउंड के साथ आई हैव ट्रेवल्ड एज अ स्टेट गेस्ट। मैं मतलब Mm. इंटरनेशनली ट्रेवल किया एज अ स्टेट गेस्ट नेशनल यूथ असेंबली की वजह से। हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे ऑन डिप्लोमेटिक फ्रंट्स। मैंने जी, जी। इंग्लैंड के अंदर जो पोर्टकलिस हाउस है पार्लियामेंट, जो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यूके के अंदर लंदन में, उसको मैंने एड्रेस किया था ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ऑनेस्टली मैंने अगर ना ज्वाइन किया होता, मैं मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आनी। दूसरी एग्जैक्टली। चीज दूसरी चीज ये थी कि यार हम लोग हमेशा हम क्या कहते हैं, अपने जो मॉक पार्लियामेंट्री सेशंस हैं उनके अंदर हम टॉपिक्स क्या रखते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, आपकी डेवलपमेंट। कि हमारे जो नौजवान हैं, जो जलसों के ऊपर
जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे, उनके पास नॉलेज आए पब्लिक पॉलिसी का, वो उस पर डिबेट करेंगे। कल को इनमें से कोई भी पार्लियामेंट जाएगा, वो एक बंदा 10 बंदों का इक्विवेलेंट होगा जो कि आज या पिछले पाकिस्तान जब से बना हुआ पार्लियामेंट्स में बैठे हुए। तो ये बेसिकली एग्जैक्टली। मोटो था। अच्छा, आई आई ज्वाइन जी करने बस हम कंटिन्यू। ज्वाइन करने की मोटिवेशन सिर्फ ये थी अब्बास, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ज्वाइन करने की मोटिवेशन ये थी यार, टीवी के ऊपर ये न्यूज आती है, रीसेंट एग्जांपल आपको, कि शहबाज शरीफ साहब घर से निकल पड़े, अभी पार्लियामेंट पहुंच गए। आई डोंट केयर यार, जिधर मर्जी पहुंच गए, पार्लियामेंट में एग्जैक्टली, हुआ क्या नो वन बताओ, केयर्स। ये मत बताओ कि किधर पहुंचे किधर नहीं पहुंचे, ठीक है। उसके बाद खान साहब ने आज नथिया गली में इतने दिन गुजार दिए। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट केयर पॉलिसी क्या आ रही है, अच्छी है हम सपोर्ट करें, बुरी हम उसके अगेंस्ट है, मेरा इंटरेस्ट ये बिल्कुल। था। अच्छा, दूसरी बात, एक जगह पर खबर आती है, अल्लाह ताला सबको सेहत दें, इतने ट्रक उलट गए। ओ भाई, आप बताओ पब्लिक अकाउंट कमेटी में क्या हो रहा है, नेशनल असेंबली की, आपकी उस कमेटी के अंदर क्या काम हो रहे हैं, ये चीज बताओ। आप लोगों को पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एजुकेट करो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसको मैं एग्जैक्टली। एग्जाम्पल इसको मैं कोरोना के साथ एक एग्जाम्पल आपको रिलेट करके बताता हूँ। हमारे जी। मुल्क में हर लॉज को जब पढ़ता ही नहीं है तो उसके ऊपर बात क्यों करता है? मैं हाँ आपको जी। रेकमेंड, आपको भी और आपके जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे, कि एटलीस्ट गो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को एटलीस्ट पढ़ें। हम्म। Okay, Basim. Again, coming back to our leadership course, one thing that what in particular skills you want to highlight, which developed in you. Like, I'm not saying you have become a prime minister or something as a leader, but what particular skills you have developed, like which things you think yourself कि यार ये चीज़ मेरे अंदर emerge हुई है after joining National Youth Assembly as a, then you followed the steps and then come up to this level of youth minister of federal affair and parliamentary affairs, law minister, and like आपने जब शुरू किया था और आप जहाँ अभी हैं, which skills you think emerged in you I'll in say particular? critical analysis. I'll say critical analysis. Critical analysis क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्रिटिकल एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान में मैंने कई लोगों को, कोई एक सेलिब्रिटी भी थे, उनको सुना था, वो कह रहे थे कि यार यू हैव टू चूज वन साइड। बस जब आपने एक साइड चूज कर ली, बस उसी के होके रह जाओ। आई डिसएग्री, 100% मेरा से डिसएग्रीमेंट है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पार्लियामेंट के अंदर जो एक जैनब जो बची थी जिसका मर्डर हो गया था, ठीक है, उसके ऊपर अगर Yeah. पूरा पार्लियामेंट, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पीटीआई मिल के एक पास करते हैं, लॉ पास करते हैं, ठीक है, उस तरह के लोगों के अगेंस्ट जो ये करते हैं, मैं इस टाइम ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, इंटरव्यू के अंदर है, एक कुछ एथिक्स भी होते हैं, मैं बहुत सारी चीजों में इस टाइम बंधा हुआ हूँ, नहीं तो मैं आपको बताता कि सजा होनी क्या चाहिए ऐसे बंदे के साथ, लेकिन नहीं, ऑनेस्टली मैं ऐसे exactly, he must be hanged in the public place. हाँ, नहीं, मैं ऑनेस्ट आपको बता रहा हूँ, इससे बहुत बढ़ के होना चाहिए, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं काफी चीजों की वजह से बंधा हूँ, मैं वो बात कर नहीं सकता यहाँ पे। खैर, हम आगे चलते हैं। जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप हुआ, किस तरह डेवलप हुआ। हमेशा मैंने टीवी के ऊपर सुना था, वजीरिस्तान जो है, वजीरिस्तान के अंदर मिरान शाह हो गया, वाना हो गया, ये एक वॉर जोन है, ये कभी भी पता नहीं, ये पाकिस्तान से दूर निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नेशनल यूथ की वजह से आई हैव पर्सनली विजिटेड वजीरिस्तान में, वजीरिस्तान विजिट किया था ऑफिशियल डेलीगेशन के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पे जिस तरीके की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, देखें, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहता कि वहां के लोगों के जो ग्रीवियंसेस हैं वो बिल्कुल ही गलत होंगे, उसमें बिल्कुल नहीं। सदाकत भी होगी, सच्चाई भी होगी, लेकिन हमने हमने आगे देखना है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी पूरे पाकिस्तान के बच्चों को मिल रही है, क्यों ना वो अपॉर्चुनिटी वजीरिस्तान में बैठे बच्चों को मिले, और जो कि मिलेंगे Exactly. इंशाल्लाह। मैं Constitution हमेशा करता था, right things. मैं हमेशा ये बात करता था कि बड़ी सिंपल सी बात है। हमने क्रिटिकल एनालिसिस की बात की। क्रिटिकल एनालिसिस ये है कि अब्बास ने मेरा इंटरव्यू किया, ठीक है, अब्बास क्या करेगा, अब्बास ये कहेगा कि यार बासिम तो बड़ा अच्छा बंदा है, लेकिन अब्बास को क्रिटिकल एनालिसिस इस तरीके से करना चाहिए कि कल को अगर मेरे पास पॉलिसी मेकिंग आती है और मैं एक कानून पास कर देता हूँ विच इज अगेंस्ट एजुकेशन, तो अब्बास को मेरी सारी अच्छाइयां भूल के ना अब्बास को स्टैंड लेना पड़ेगा, फेस ऑन फेस मेरे सामने अब्बास खड़ा हो के, यार ये तो आपने बड़ा गलत Exactly. किया, बात क्या आप किया। हमारे साथ यूथ उसमें तालीमी इस एजुकेशन प्रोटेस्ट में थे, आप हमारे साथ हर जगह थे, और आप अगेंस्ट लॉ पास करेंगे तो आई विल ऑब्वियसली स्टैंड
against this as well. एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरी बात मैंने आपको बताया कि एक क्रिटिकल एनालिसिस सीखा। उसके बाद क्या सीखा? उसके बाद ये सीखा हर तबके के लोगों के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात इस तरह हुई कि हम एक 40,000 लोगों की फैमिली है नेशनल यूथ असेंबली। जब आप 40,000 लोगों से मिलते हो, आपकी सोच बदलती है, आपको इलाकों का पता लगता है। Wasim, I want मुझे to give a clarification here. श्योर 40,000 are the registered member. Volunteers are beside that, which एग्जैक्टली numbers cross more than that. Hmm. एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल सही Hmm. कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। Hmm. Okay, you could continue. Sorry. हाँ, दूसरी चीज ये थी कि अब्बास मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी कोरोना वायरस है, ठीक है? और Hmm. कोरोना वायरस के दिनों में बहुत ज्यादा डिप्रेशन है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं अगर अपने ऑफिस की तो बात करूँ तो सबसे ज्यादा प्रिकॉशन है, डरा हुआ मैं ही हूँ। तो मैं सिर्फ ये बता That's रहा हूँ कि मजे की बात ये है कि मैंने आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, ठीक है? मुझे भी खुद आके ऑफिस की मोटिवेशन हुई थी। इससे पहले मैं खुद काफी ज्यादा आइसोलेशन में था। देखें, एसओपीज हमें फॉलो करने हैं, ठीक है? जी. हमें एसओपीज फॉलो करनी है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, सैनिटाइजर अपने पास रखना है, मास्क हमने रखना है। अभी मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मैं सुबह से आया हूँ, मास्क नहीं उतारा, शायद खाने के टाइम पे उतारा होगा कुछ ऐसे। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि यार प्रोडक्टिविटी कम नहीं होनी चाहिए। मैं Hmm. ऑनेस्टली आपको बताऊं, हम लोग शायद नॉर्मल डेज से भी ज्यादा काम कर रहे हैं आजकल। मैंने आपको बताया मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ फॉर द वर्क, अपने हाँ, प्रोजेक्ट्स के ऊपर करने के लिए। उसके बाद जब मैं घर जाता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई यूज टू वेस्ट आवर्स ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स। तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करो। अब क्या होता है, मेरे पास टाइम नहीं होता ऑनेस्टली। मैं घर जाता हूँ, मुझे खाना खाते हुए नींद आ रही होती है, बिकॉज आप 4 बजे के उठे हुए और जिस टाइम आपने घर जाना है, तो वो इंटायरली रूटीन बदल गई। लेकिन इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी आपकी क्यों नहीं कम होनी चाहिए? कि अगर आपका कोई काम है, अगर आप घर से काम कर रहे हो, बहुत जबरदस्त है। इवन ऑफिस जा रहे हो, एसओपीज को 100% फॉलो करना है, बिल्कुल 100%। लेकिन प्रोडक्टिविटी नीचे नहीं आनी चाहिए। देखो, ये तो आगे डिप्रेसिंग सिचुएशन है ना। हमें तो नहीं पता कि और कल किस हो जाए, किसको ना हो जाए। और हमारे पास तो ये केसेस मौजूद है, जो लोग घर में बैठे हैं उनको हो even गया, जो कि लोग आपको recent news बताऊं तो शहबाज शरीफ and many other politicians को भी हो गया कोरोना वायरस पॉजिटिव, उनका भी आ गया. अल्लाह ताला सबको सेहत दे यार। मैं अल्लाह ताला आमीन. सबको सेहत दे, आमीन। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ बात कि मुझे पर्सनली ये फील होता है कि यार हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बाकी हम एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला मतलब है वो सब कुछ देख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड मैं आपको ये बता रहा हूँ, ना आपको पता ना मुझे, कि हम शायद आज मर सकते हैं या अगले 80 ईयर्स के बाद मर सकते हैं, ठीक है? हमें इस चीज का नहीं पता। लेकिन अगर ये हम अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं, हाँ, अगर तो आप ये करो कि कोई एसओपी फॉलो ना करो, काम पे बैठ जाओ, अपॉर्चुनिटीज मिस, तो फिर तो आपको पुलिस उठा के ले जाए। मैं तो खुद इसके हक में हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जाके आपको आइसोलेशन वार्ड में डाले, अच्छी बात है। लेकिन जी. अगर आप एसओपीज फॉलो कर रहे हो और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इस वजह से छोड़ रहे हो कि यार कुछ हो ना जाए जब मैं बाहर निकलूंगा, ऑब्वियसली देखो डर तो होता है, सबको होता है। और अपने से ज्यादा डर अपनी फैमिली का होता है कि यार मैं कैरियर ना बन जाऊं अपनी फैमिली के लिए। सबसे ज्यादा डर तो ये होता है इस चीज़ का। Obviously. हाँ, तो एग्जैक्टली एसओपीज को फॉलो करते हुए वी हैव टू वर्क हार्ड। जितने भी हमें लोग देख रहे हैं, सब ने बहुत ज्यादा, पहले से भी ज्यादा हार्ड वर्क करना है और अपनी रूटीन्स को और बेहतर करना है। और मैं आपको बताऊं, मेरे हमारे जो बॉस है वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि यार जिस टाइम हम ऑफिस के अंदर जिस टाइम लोग अपना ऑफिस खोलते हैं ना सुबह के टाइम पे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जो भी, उस टाइम के ऊपर हम अपना आधा काम खत्म कर चुके होते हैं। दैट इज प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी कि आप इतना अर्ली उसको कर लो कि जब बाकी लोग बैठे आप उनसे पहले यू आर डन। तो इसीलिए Wasim, मैं there's a great saying which I even posted on my Facebook, and it used to be my Facebook cover as well, which says, uh, "If you die a talent still in you, you have committed a crime against humanity." This एग्जैक्ट saying is imprinted on my mind as well. Okay, एग्जैक्टली Basim, अब हम आपका और टाइम ज़ाया किए बगैर we will bring this session to an end, and we are thankful to you for joining us for today's session. Or we'll meet you sometime later after this corona situation ends. And thank you so much, Basim. Thank you. वेलकम, मींस लॉट, थैंक यू सो मच। आपके बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इसको कैरी ऑन रखो आप। Thank you, Basim. Thank you so much. Thank you. सो मच।